हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का छठा प्रश्न। 1.2 का छठा प्रश्न, ठीक है। 1.2 का छठा प्रश्न बात करेंगे हम आज। पांचवा तक पढ़ चुके हैं, छठवें प्रश्न की ओर बात करेंगे आज, ठीक है। तो आप सभी लोग को छठा प्रश्न मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है बताना है आपको। भाज्य संख्या क्यों है बताओ। देखो हम बताते हैं भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो पहले आप समझेंगे कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपको मैं आज क्लियर कर देता हूं, ठीक है। दूध और पानी को अलग करते हैं, चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम पहले समझते हैं उसको बाद, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 बटा के, ठीक है। 2 में किसका भाग जाएगा, दो संख्या लेते हैं मान लीजिए, 2 में किसका भाग जाएगा, एक तो 1 का जाएगा और एक 2 का जाएगा। 3 में भी किसका जाएगा, एक और 1 का जाएगा और एक 3 का जाएगा। देखो यहां से क्लियर होता है। और लेते संख्या मान लीजिए 5 और 7 लेते हैं ना, इसमें किसका किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। इसमें 1 का भाग जाएगा और इसमें 7 का भाग जाएगा। तो आप सभी लोग कंफर्म हो गया होगा कि जिस संख्या में केवल जिस संख्या में एक एक और स्वयं से भाग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते, अभाज्य संख्या कहते, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक और स्वयं से भाग जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आप सभी लोग को समझ में आ रहा था, लिखवा देते हैं इसको, हम लिखवा देते हैं। तो देखिए लिख लो अभाज्य संख्या क्या होता है। स्टार मार्क लगा के नोट में लिख लो सभी लोग, फिर अपने लिखो अभाज्य, लिखो अभाज्य संख्या, ठीक है। बोल रहे हैं लिखो फट से, बोल रहे हैं लिखो। वे संख्या वे संख्या वे संख्या जिसमें एक वे संख्या जिसमें वे संख्या जिसमें एक वे संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए, वे संख्या जिसमें एक एवं स्वयं का भाग जाए तथा किसी तीसरे का भाग न जाए, वे संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए तथा किसी तीसरे संख्या का भाग न जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए तथा किसी तीसरे संख्या का भाग न जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लो क्या हो जाएगा, जैसे में लिख लो सभी लोग, जैसे में लिख लो 3 2 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब लिखोगे भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या समझाते हैं, उसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है। हेडिंग डाल दो भाज्य। अब भाज्य संख्या क्या होता है देखो, भाज्य संख्या क्या होता है आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो भाज्य संख्या क्या होता है सबको समझा रहे हैं। मान लीजिए 4 लेते हैं और 6 लेते हैं, इसमें किसका किसका भाग जाएगा, एक तो 1 का जाएगा, में 2 का जाएगा, में 4 का जाएगा, में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा। तो कह सकते हो कि वे संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चल जाए, कहने का मतलब वे संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चल जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक और स्वयं का ही भाग जाए, उसके अलावा भी किसी संख्या का भाग चल जाए तो भी हम उसको क्या कहेंगे,
भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो, लिख लो इसको, लिखो आ रहा है, लिखो, अभी लिखो, साथ साथ लिखो, हमारे बोल रहे हैं, चलो। वे संख्या जिसमें एक और स्वयं, वे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, वे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में लिख लो, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको लिख लो फटाक से। अब चलते हैं सवाल की ओर, अब आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं जल्दी बकन। तो वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम सवाल को हल करते हैं। चलिए, सवाल हमारा क्या लिखा हो, पहले इसको सवाल को उतारते हैं हम। ये पद देखो, ए वाला पद अलग है और ए वाला पद अलग है। पूछ रहा है कि भैया ए और बी भाज्य क्यों है। तो बता रहे हैं पहले ए क्यों भाज्य है। ठीक है, हम बता रहे हैं पहले ए भाज्य क्यों है। देखो, 7 × 11 × 13 प्लस के बराबर, यहां से क्या करोगे आप, 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन लोगे तो बचेगा 7 × 11 × 1 प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 77 प्लस के 1। कोष्टक के बाहर तो कोई चिन्ह नहीं दिया था तो उसको गुणा मानेंगे। कोष्टक के बाहर यदि कोई चिन्ह नहीं दिया रहेगा तो उसको गुणा माना जाता है। ठीक है, 13 × 78, 13 × 78। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो 13 है हमारा, ये इससे भी भाज्य होगा, 78 भी भाज्य संख्या होगा। जब दोनों संख्या, जब किसी संख्या में स्वयं यानी एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पे देखो 13 और 78 है, इसको हम क्या मानेंगे, भाज्य संख्या मानेंगे। 13 और 78 है तो इसको हम क्या मानेंगे, भाज्य संख्या मान लेंगे। ठीक है, अब देखो, तो कह सकते हैं, यहाँ पे सिद्ध हो गया सीधा सीधा कि लिखेंगे यह संख्या 13 और 78 से विभाजित है। यह संख्या, यह संख्या 13 और 78 से विभाजित है। 13 और 78 से विभाजित है, विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि अतः, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या कह सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः यह एक भाज्य संख्या है। हो गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर बी का। ठीक है, इसको वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना प्लीज, आपको समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर दो तथा इसी में सवाल नंबर दूसरा का बात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर क्या लिखा हुआ है, 7 × 6 × 5 × 3 × 1 प्लस के 5। यहाँ से क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 × 6 × 1 × 3 × 1 प्लस 1। ठीक है, इसको हल करोगे तो 7×42, 42 का कितना होता है, 42 का, 42 का 8, 4 × 16, 168।
168 में 3 का गुणा कर दो, 3 × 8 = 24 की 4, हाथ में लगल 2, 3 × 6 = 18, 2 20 की 0, हाथ में लगल 1। ठीक है, देखो यहाँ पे 7×42, 42 चौक के कितना हो जाएगा बताओ? 42 चौक के कितना होगा? 42 चौक के करो गुणा फट से, देखो कितना आ रहा है। गुणा करने में कहीं दिक्कत हो रहा है हमको लग रहा है। सवाल सही लिखा हुआ है, 3 भी लिखा। 4×3 = 12, 7×42। यदि 42 में यदि 42 में 12 का गुणा कर दो, 12×2 = 24, 24 की 4, 24 की 4, हंसी लगल 2, 12×4 = 48, 48 2 50। रुक जाओ, एक बार हम गुणा करके चेक कर लेते हैं, आंसर थोड़ा गलत आ रहा है हमारा लग रहा है। आंसर थोड़ा गलत आ रहा है। 7×6 गुणे गुणे सवाल गलत लिखा हुआ है क्या जी? 7×6 × 5, 7×6 × 5 × 4 × 3 × 2 ×2 तो नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नहीं लगा रहे, वही से कर रहे हैं। अब सही आएगा, देखो 12×2 = 24, यानी 42 में 24 का गुणा करोगे ना, 42 में 24 का गुणा करोगे, अब सही आंसर है। वही कर रहे हैं, गलती आ रहा है आंसर। जब गुणा करोगे तुम्हारा तो आ जाएगा 1008 प्लस के 1। ठीक है, जब गुणा करोगे तो आ जाएगा हमारा 1000, गुणा करोगे तो आ जाएगा 1000, 5×1009। यानी कहने का मतलब ये जो संख्या हमारा है, देखो ये जो संख्या है, पहली बात तो 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं से भी विभाजित होगा, और अन्य इससे भी विभाजित होगा, और इससे भी विभाजित होगा। तो कहने का मतलब जो संख्या स्वयं और किसी स्वयं एक और स्वयं से तथा किसी अन्य तीसरे के अलावा विभाजित होता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? लिखोगे, अंत में लिखोगे कि यह संख्या 5, यह संख्या 5 और 1009 से विभाजित है। लिखेंगे अतः, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं, देखो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। इस सवाल नंबर 7वां क्या कर रहा है, थोड़ा सा हम जूम करके इसको दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है आपको हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, पथ है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक चक्कर एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे। एक दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं इसको। हम
चलिए हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ समझाएंगे आपको, देखिए क्या करें, पहले समझिए सवाल को। पहले एक वृत्ताकार पथ ले रहे हैं हम, एक वृत्ताकार पथ ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे समझो, पहले कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ से आप सोनिया जो है, सोनिया जो है, यस नाम लीजिए सोनिया, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर सोनिया को लगाने में 18 मिनट, यहाँ से प्रारंभ करती है चलना, ठीक है। और यहाँ से चलती है, यहाँ से चल करके यहाँ जब आती है तो इसको कितने मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि रवि को, जबकि रवि भी यहाँ से क्या करता है, स्टार्ट करता है। जब हमारा रवि स्टार्ट करता है यहाँ से, जब रवि चलता है यहाँ से भाई साहब, तो रवि जब इस एक चक्कर लगाता है तो कितनी मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में लगा रहा है। सोनिया यही चक्कर 18 मिनट में लगा रही है। सोनिया यही सोनिया देखो, सोनिया यही चक्कर 18 मिनट में लगा रही है, और रवि, और जो हमारा रवि है वो 12 मिनट में लगा रहा है वही चक्कर। तो देखिए 18 का पहाड़ा पढ़ो पहले, 18 और 12, तो 18 के 18 36, 18 3 54, ठीक है। तो 12 के बाद में 24, 12 3 36। ये हमारा किसका है, ये हमारा सोनिया भाई साहब का है, ये हमारा रवि भाई साहब है। ये हमारा सोनिया है, ये और रवि है, ठीक है। ये हमारे सोनिया और ये हमारे रवि है। तो देखिए ये तीनों मैच कब कर रहा है, मैच कब कर रहा है, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, बहुत बेहतरीन पढ़ा देंगे मैच, जो आज तक कोई पढ़ाया नहीं होगा। ये दोनों मैच कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये कि सोनिया का 2 चक्कर, रवि का, देखो सोनिया का 2 चक्कर और रवि का, और पेन भी तो, हाँ, बस हम इसको इरेजर कर देते हैं। इतना बेहतरीन मैथ पढ़ा देंगे ना, ये आज तक कोई पढ़ाया नहीं होगा ऐसे मैथ को, एकदम इमेजिंग पढ़ाएंगे, तुम लोग कहोगे वाह सर, आप तो बहुत खतरनाक बता रहे। देखिए अब देखिए, जो रवि हमारा भाई साहब है वो 3 चक्कर लगाएगा, देखो ये 1 चक्कर हो गया, ये 2 चक्कर हो गया, ठीक है, एक राउंड उसी राउंड का। और रवि भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर, जब तीसरा चक्कर लगा रहे हैं ये सोनिया, सोनिया बहन जी, सोनिया बहन जी जो है हमारा है, वो 2 चक्कर लगा रही है। समय कौन सा है, 36 मिनट, ठीक है। समय हमारा कौन सा है, 36 मिनट। और रवि भाई साहब तीसरे चक्कर लगा रहे हैं, तब जाके दोनों एक ही समय पर और एक ही पोजीशन पे एक ही टाइम पर मिलेंगे, ठीक है। जब एक ही समय समान समय की बात की जाए तो मतलब एचसीएफ की बात की जा रही है। जब समान समय की बात की जाए तो समझ लो, नहीं नहीं एचसीएफ नहीं, एलसीएम, एलसीएम एचसीएम, बांटना होता है समान, समान का मतलब बांटना होता है, वो नहीं पूछना, पूछ रहा है कब मिलेंगे, कब दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम, एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मेजर कर देते हैं इसको। तो अब क्या करोगे, आई होप आप सभी लोग को ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, हमको आशा है। तो आप सभी लोग कमेंट भेज दीजिए, कमेंट में भेज दीजिए कि सर बहुत बेहतरीन समझ में आया हमें, लगा दीजिए थम्सअप। और कोई सब्जेक्ट चाहिए तो बताइए हमको, हमको बताइए कोई भी सब्जेक्ट, या किसी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या वनडे एग्जाम या हाई ग्रुप ए का, यदि किसी भी एग्जाम का या किसी भी नौकरी का आप जानकारी पाना चाहते हो तो हमें कमेंट करके भेज दीजिए। उस पर यदि 50 60 लोग कमेंट कर देते हैं तो उस पर हम एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। अब चलिए दो, अब आज से आपका क्लास प्रॉपर मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप टेंशन में सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आपको आज से क्लास प्रॉपर मिलेगा सुबह 10 बज के। ये देखिए, चलिए हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। 18 का क्या निकालें, इसलिए 18 का क्या लिखे बताओ, 2 गुणे 3, 3 गुणे, तो लिख सकते 2 के पावर 1, 3 के पावर
12 का लिखो भाई साहब, 2 × 2 × 3 बराबर लिख सकते हो 2 की पावर, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है 3 की पावर 1। क्या मैच कर रहा है इसमें से? दोनों मैच कर रहा है। दोनों की एलसीएम निकालने के लिए हम कहे थे, दोनों का एलसीएम निकालना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ लिखेंगे अतः, अतः एलसीएम 18 और 12 जिसकी अधिकतम घात होती है उसको लिखा जाता है, ठीक है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहाँ से कर देते हैं, इस सवाल को हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या 4, 3 की पावर 3 का मतलब 9, हमारा हो जाएगा 36 मिनट, 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, सब लोग बोल दे कि लिख लोगे, यहाँ पे लिख लो कि अतः, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, लिखो 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 लिखो, बोल दे रहे हैं, लिख लो, बोल दे रहे हैं इसको ना, देखो देखो बोल दे रहे हैं, जगह नहीं बच रहा है, चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखो चलो लिखिए, अतः 36, 36 मिनट, मिनट लिखा हुआ 36 मिनट, 36 मीटर नहीं लिखा हुआ, इसको मिनट मानना, मिनट लिख दे रहे साहब, सब तुम लोग मिनट भी मानोगे, क्योंकि मीटर लिखा हुआ है। अरे कम तो सकी खिलवाड़ी नहीं है, मिनट लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट में पूरा पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। तुम लोग वो मत सोचना कि सोनिया है और रवि है तब मिलके, अरे जैसे कि एकदम तेज है संजम की, जाना थी कि जैसे कि गलत समझो तो लगता है जाना थी, जैसे कि पकड़ा लग गया 36 मिनट बाद मिलियन थी मैंने यार। चलो देखो, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी लोग को मस्त है, स्वस्थ है, आप सभी लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। हिम्मत मत मारिए, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। चलो, जय हिंद।